हेलो दोस्तों, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट का वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत्ररथकार वो कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की मध्य गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अब दिशा उत्तर वैदिक राजा शब्द का नाम। पूर्व प्राची सम्राट, पश्चिम प्रतीची स्वराष्ट्र, उत्तर उदीची विराट, मध्य राजा, दक्षिण भोज। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ गायों की खोज। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में महापुराणों की संख्या 18 है। 18 विभक्त था। ये वर्ण थे। ब्राह्मण वेदांग की संख्या 6 है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता
आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वास, अधिवास, उष्णिश अंदर पहनने वाले कपड़े की नीवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक चवार्क है। योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायन, वैशेषिक कनाद या उलूक। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पानी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनाट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। ऋग्वेदिक कालीन देवता और संबंध। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक है। वरुण पृथ्वी सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। धो आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिखा गया है।
इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवितु नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की थी। बुद्ध के जन्म के पूर्व, अब महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। महाजनपद और राजधानी: अंग, चंपा, भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र। मगध, गिरिब्रज, राजधानी राजगृह पटना था। इसके अंतर्गत क्षेत्र गया बिहार। काशी, वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। मगध, गिरिब्रज, राजगृह पटना गया। काशी, वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास। वज्जी, वैशाली, विदेह, वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश। अवंती, उज्जैन, महिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश। मल्ल, कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। मल्ल, कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पंचाल, अहिछत्र, कांपिल्य, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। महाजनपद, राजधानी क्षेत्र: चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। कम्बोज, हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। सूरसेन, मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक, पोटलीपोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र भारत का एकमात्र जनपद। गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। अब जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकुवंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था।
महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। करें कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भृग के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, आहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक आधमगधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुषमा अकेला ऐसा गंधर्व था। आर्य स्थलमा ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थकर के नाम प्रतीक चिन्ह जैन तीर्थकर के नाम प्रतीक चिन्ह है। करके ऋषभदेव सांड, अजितनाथ हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, संपार्श्व सप्तम स्वास्तिक, शांति 16वां हिरण, अरनाथ 18वां मीना, नामी 21वें नीलकमल, अरिष्टनेमी 22वें शंख, पाश 23वें सर्प, महावीर 24वें सिंह। नोट: 2 जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन संगतियाँ। संगति, वर्ष, स्थल और अध्यक्ष। प्रथम संगतियाँ 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र के समय हुआ था। अध्यक्ष कर रहे थे स्थूलभद्र। द्वितीय 6ठी शताब्दी वल्लभी इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पूर्व जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली
की मूर्ति गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए दोस्तों, अब बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। प्रश्न पूछता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये गौतम बुद्ध को, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन से संबंधित बुद्ध के प्रतीक, घटना और प्रतीक। जन्म कमल एवं सांड का प्रतीक है। गृहताग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। क्या क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी देखा था। सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। पूछा जाएगा कि अलार कलाम, ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र रामपूत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, वंपा, भदिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशी नगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया।
बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध ने अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म से संबंधित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं: सभा, समय और स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। महाकश्यप अध्यक्ष थे। और शासन का किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। सभा कामी अध्यक्ष थे। काल शोक के शासनकाल में हुए थे। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत 30 जो है बुद्ध ये अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति की प्रथम कुंडलवन वसुमित्र कनिष्क के समय में हुआ था। शताब्दी अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण की प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। अद्भुत भारत ये लेखक ए.एल. बासम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना,
मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने प्रथम मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ स्थान राज्य टाबू मठ तबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर। थिकसे मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर। सासुर मठ लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश। मिंड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। नाम डार्लिंग मठ मैसूर कर्नाटक और बोधमंठा मठ बोधगया बिहार में। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।